ब्रेकिंग न्यूज नाजरीन गिरामी, फैसल वावड़ा ने एक इंटरव्यू के दौरान बात करते हुए कहा कि हम ताहियात एक्सटेंशन दे देंगे और कानून ही बदल डालेंगे। हम कहते हैं फैसल वावड़ा साहिब, आप ताहियात एक्सटेंशन भी दे दें, कानून भी बदल डालें और साथ में एक चम्मच आब हयात भी पिला दें ताकि ये इख्तिदार तक क़यामत कायम रहे। नए ओहदे तख्लीक करें या नए लक़ब अता करें और बूट पालिश के अलावा तमाम इख्तियारात उस नए ओहदे वाले को सौंप दें तो भी एक दिन जाना तो है। एक मंसूबा इंसान बनाता है और एक अल्लाह बनाता है। न फिरौन के मरने का इरादा था न नमरूद का। शद्दाद भी सोचता था कि अपनी बनाई हुई जन्नत में रहूंगा। यजीद भी ताउमर हुकूमत के ख्वाब देखता था। जनरल अयूब, यही खां, जियाउल हक और परवीज मुशर्रफ भी ऐसे ही दावे करते थे, लेकिन वो फिर भी कुछ अरसा निकाल गए क्योंकि उस वक्त कौम की आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ। अब तो इमरान खान ने कौम को वो शऊर अता कर दिया है जो उसे औजी कमाल तक पहुंचा सकता है कि और कौम की आंखें ऐसे खोल दी हैं कि वो उड़ते हुए मच्छर के पर गिन सकते हैं। उस बेगैरत वावड़ा को अपना नाम फैसल तरमीम वाला रख लेना चाहिए, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज है और अल्लाह की पकड़ भी बहुत सख्त है। बर्रे सगीर की तारीख ऐसी नहीं है कि यहाँ कोई ताहियात रह सके। हम जिद्दत पसंद हरगुज नहीं है, लेकिन यकसुई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाहे आप मार्शल ला लगाएं या फिर गवर्नर राज, दवाम कहीं भी नहीं है। एक दिन सबने जाना है और ये इख्तिदार यहीं का यहीं रह जाएगा। नाजरीन, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आगाह करें। ब्रेकिंग न्यूज, सुहेल अफरीदी ने अभी बातें बताना शुरू की हैं। ये कुत्ते बांधने वाली बात कुछ भी नहीं है। जहां ऑपरेशन होता है वहां के असल हकायक क्या होते हैं और ये फौज इन लोगों की बहनों बेटियों के साथ क्या सलूक कर रही है। इमरान रियाज ने बादशाह सलामत के लिए खतरे की गहन गरज बजा दी और ये मशूरा दिया कि अब भी वक्त है, सुलह कर लो, माफी मांग लो और अवाम का मैंडेट अवाम को वापस कर दो, वरना अवामी रदामल आपके गोहरों तक आएगा और फिर आपकी बहनों, बीवियों और बेटियों से वही सलूक होगा जो तुम ऑपरेशन ज़िदा इलाकों में कर रहे हो। उसके अलावा इमरान रियाज ने क्या कुछ इंकिशाफात किए, जरा ये इमरान रियाज की ज़बानी खुद मिलाहजा फरमाइए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। सुहेल अफरीदी ने जो बातें बताई है ना, ये कुछ भी नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये मस्जिद में कुत्ते बांधने वाली बात कुछ भी नहीं है। जो ऑपरेशन ज़दा इलाकों में वहां के लोगों के साथ हुआ है और जो वाकयात हैं वो अगर वहां के लोग सुना दें ना तो पाकिस्तानियों के पंजाब में बैठे हुए और सिंध में बैठे हुए कानों से धुएं निकल आएंगे। हत्ता के पेशावर के लोग नहीं जानते कि ऑपरेशन ज़दा इलाकों में क्या कुछ हुआ और किस तरीके से हुआ। ये बातें अब सुहेल अफरीदी ने बताना सिर्फ शुरू की हैं और ये नुक्ता आगाज है। मेरे ख्याल में जितनी जल्दी हो इस मामले को समेट लें और अवाम का मैंडेट तस्लीम करें, उससे माफी मांगे कि हमने तेरे साथ ज्यादती की, भाई आप अपना काम करें, हमें हमारा काम करने दें। तो अब रद्देमल पब्लिक का बहुत सख्त आ रहा है और ये आने वाले दिनों में बढ़ता चला जाएगा। रात गए हामिद मीर ने इंतहाई सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए, छुपे हुए गोशे बेनकाब कर दिए और खुफिया राजों से पर्दा उठा दिया। इमरान खान की रहाई की शर्त बता दी। हामिद मीर ने कहा कि इमरान खान जब चाहें और जिस वक्त चाहें जेल से रहा हो सकते हैं, कोई उन्हें नहीं रोक सकता। अगर अच्छा बाहर से कोई तहरीक नहीं चल रही लेकिन वो जेल में बैठा कैदी नंबर 804 अपनी तहरीक खुद चला रहा है, अगर वो चाहे तो सिर्फ एक दिन में बाहर आ सकता है, लेकिन इसके लिए उसे नवाज शरीफ बनना पड़ेगा और उसे किसी सूरत नवाज शरीफ बनना कबूल नहीं। अगर वो चाहे तो जिस तरह नवाज शरीफ की फ्लाइट जिद्दा या लंदन की तरफ परवाज कर सकती है, इसी तरह इमरान खान की परवाज भी किसी वक्त दूसरे मुल्क के लिए उड़ान भर सकती है, लेकिन इमरान खान के लिए ये काबिल कबूल नहीं है। वो अपने मिशन और अपनी तहरीक के साथ डटा हुआ है। सबूत के लिए हामिद मीर की ये वीडियो मुलाहजा फरमाएं। मैं बार बार ये बात कह चुका हूं कि इमरान खान जो है वो जब चाहे जेल से बाहर आ सकता है, लेकिन उसके लिए उसको नवाज शरीफ बनना पड़ेगा। नवाज शरीफ जो है वो सन 2000 में डायरेक्ट जेल से जद्दा पहुंचे, फिर उसके बाद अगेन वो कुछ सालों बाद डायरेक्ट जेल से लंदन पहुंचे। तो इमरान खान भी कहीं ना कहीं जेल से डायरेक्ट कहीं दूसरे मुल्क में जा सकता है, लेकिन वो चाहता है, वो कहता है कि मैंने नवाज शरीफ नहीं बनना। तो अगर उसने नवाज शरीफ नहीं बनना तो जो उनके सपोर्टर्स हैं वो फिर सब्र करें या फिर खुद तहरीक चला के उसको रहा करवाएं। अगर रहा नहीं करवा सकते तो वो तो अपनी तहरीक चला रहा है। उसकी तहरीक क्या है? मैं नवाज शरीफ नहीं बनना। नाना सनाउल्लाह ने अस्करी टाउट के सामने बरमला एतराफ कर लिया कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल इमरान खान के खौफ से बनाया। अब उसे अमीर अल मोमिनीन बनाना भी नागजीर है, क्योंकि उससे पहले जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हुई थी तो उसके बाद हमें इमरान खान का सामना करने और उसकी ताकत को खत्म करने में मदद मिली थी और अब भी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर हमने इमरान खान का सामना करना है और उसे हमेशा के लिए खत्म करना है तो फिर उस आर्मी चीफ को मजीद ताकत भी देनी पड़ेगी और उससे अमीर अल मोमिनीन मानकर ताहियात करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए ये शख्स खालिद बन वलीद से कम नहीं है। जरा ये बतौर सबूत राना सनाउल्लाह का वीडियो क्लिप खुद मुलाहजा फरमाएं कि वो किस तरह बता रहे हैं कि वक्त को देखते हुए कुछ फैसले करने पड़ते हैं। बावजूद इसके कि जनरल बाजवा वही आर्मी चीफ है जिनको आपकी पार्टी ने एक्सटेंशन के ऊपर साइन किए और बाकायदा एहतमाम किया उनको 3 साल मजीद देने का। देखिए, बाज़ फैसले जो हैं वो उस वक्त के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो
اسٹریٹجی کا حصہ ہوتے ہیں. شاید یہ فیصلہ جو ہم نے کیا تو اس فیصلے کے بعد میں جو اثرات مرتب ہوئے تو ان میں ہمیں اپنے ہدف کو حاصل کرنے یا وہ فتنہ اور وہ فساد جو اس ملک پہ مسلط تھا اور وہ جس گریوٹی کے ساتھ مسلط تھا اس کو کم کرنے یا اس کو فیس کرنے میں ہمیں مدد ملی. تو اس لیے اس صورتحال میں بعض چیزیں جو ہیں وہ نظر اور طرح سے آ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے امپلائڈ جو اثرات ہوتے ہیں وہ کچھ اور طرح سے ہوتے ہیں.